आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट का मूड आज अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट से पूरा सपोर्ट मिला, जिसके बाद तेजी के साथ शुरुआत हुई और अभी बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। क्लोजर टू डेज हाई इंडियन मार्केट्स फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 19,450 के नजदीक है। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है ब्रॉडर मार्केट्स में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में लगातार जो तेजी देखने को मिली है वो बरकरार है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स डेज हाई पर क्लोजर टू 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है, 2000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। वहीं लगभग 800-900 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहे एनएसई स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट 2071 स्टॉक्स बढ़ने वाले, 780 स्टॉक्स दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। फटाफट से लेकर आते हैं इंटरनेशनल क्यूज इस समय के। तो वॉल स्ट्रीट की रैली के बाद यूरोपियन मार्केट्स मिक्स्ड ओपन हुए हैं। डैक्स थोड़ा फ्लैट है, लेकिन फुत्सी में आधा % की मजबूती है। कैक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स को देखें इस समय तो हैंग सेंग को छोड़ दे तो सभी बाजार हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। निक्केई कॉस्पी 1/4% से ज्यादा ऊपर हैं। ताइवान शंघाई भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी फ्लैट है, 14 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर 19 अंक नीचे है। तो कोई खास एक्शन इस समय अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स में अब तक क्या हुआ है, क्या की हाईलाइट्स रही हैं, वो फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं। तो बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी 19,450 के करीब डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब ये इनफैक्ट जहां खुला था वहां से थोड़ा हल्का ही हुआ है, सिर्फ 90 अंकों की बढ़त अब रह गई है। तो एक अंडर परफॉर्मेंस आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी, लेकिन हरे निशान में ट्रेड करते हुए। और परफॉर्मेंस है मिड कैप इंडेक्स में जो कि 1% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। मेटल, आईटी, फार्मा में तेजी है। केमिकल, ऑटो, एंसिलरी, होटल स्टॉक्स चले हैं आज। लेगार्ड्स हैं तो वो है पावर, एनर्जी और ऑयल एंड गैस। यहाँ पर थोड़े से सुस्ती देखने को मिल रही है। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद हैं, डेरिवेटिव्स लीड एनालिस्ट प्रबुद्धास लीलाधर से। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या व्यू रहेगा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। यहाँ पे निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी अभी खुला है 19,400 के अराउंड और अभी वहीं पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 19,400 पे एक अच्छा खासा इंट्राडे सपोर्ट है। वैसे हमको रेजिस्टेंस भी यहाँ पे 19,480 से 500 के बीच एक फेस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक लैकलस्टर मूवमेंट है निफ्टी में। वहां पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी अप्रोच कर रहा है 44,500 जोन्स, जो इसका बाइंग रेंज है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग्स हम अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 44,450 एंड टारगेट्स ऑफ 44,800 टू 45,000। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं आपके? मेरे पास अभी पहला मेरा बाय रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में। गोदरेज सीपी अभी ट्रेड कर अराउंड 1022, तो यहाँ पे 1000 लेवल्स पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे 1000 के स्टॉप लॉस से आप अटेम्प्ट कर ले सकते हैं लॉन्ग्स फॉर टारगेट्स ऑफ 1045 टू 1060। ओके, एक ही ट्रेड रहेगा शिल्पा? सॉरी, एक ही स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड रहेगा आपकी ओर से? नहीं, दूसरा मेरा बाय रहेगा टीवीएस मोटर्स में। टीवीएस मोटर्स अभी ट्रेड कर रहा है सितंबर फ्यूचर्स में 1424 जोन्स पे। आप यहाँ पे 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 1460 टू 1490 इन सितंबर सीरीज। ओके, 1490 तक जाने की पूरी गुंजाइश टीवीएस मोटर्स में। ऑलरेडी डेज हाई पर है, रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर 2 दिनों में हमने थोड़ी सी नरमी देखी थी, आज रिकवर हो रहा है, तो उस रिकवरी को आप ले कर सकते हैं। लेकिन लाते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। और इंडेक्स तो आपने देखा ही, एक जोरदार आउट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अब पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं फार्मा पॉकेट के साथ, जहां पर तेजी है। आईओएल केमिकल्स, लॉरस लैब्स, लिंकन फार्मा, सन फार्मा, एडवांस इन स्पार्क, यहाँ पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। स्पार्क इनफैक्ट कंसिस्टेंट चल भी रहा है स्टॉक, तो इस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल 4.5% ऊपर आयल केमिकल है और बाकी स्टॉक्स में भी 3% की तेजी। स्पार्क में 11% का उछाल। आईटी में अकेले काल है 4.5% ऊपर। इंटेलेक्ट डिजाइन 3.25% ऊपर। एम्फोसिस मास्टेक में 2.5% का मूव है आज के कारोबार में। मेटल्स में रौनक है, मेटल्स कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। कल भी मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, वही आज भी कंटिन्यू होते हुए हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, नाल्को सेल तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। केमिकल्स की तेजी बरकरार है, कल के बाद आज भी बोडल केमिकल 7% ऊपर। आरती सर्फेक्टेंट्स मजबूत है, इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज के मुकाबले। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 3% ऊपर है। दीपक नाइट्रेट में 2.5% का उछाल आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरीज में जहां बाइंग है वो है मैन एंड बियरिंग,
एंड आरबी बियरिंग, स्टील स्ट्रिप व्हील्स 10% तक का उछाल इन स्टॉक्स में। होटल स्टॉक्स एक अच्छी एक्शन में है आज के कारोबार में। इंडियन होटल 6.5% ऊपर है, लेमन ट्री में 4.5% का मूव, EIH एसोसिएटेड 4% ऊपर और EIH में 4.5% का मूव है। तो एक अच्छी बाइंग होटल स्टॉक्स में और शुगर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। रेणुका शुगर्स 4.25% ऊपर, 2.5% ऊपर है बजाज हिंदुस्तान उगर शुगर और बलरामपुर चीनी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रियल्टी में जहां खरीदारी उसे महिंद्रा लाइफ, कोल्टे पाटिल, प्रेस्टीज एस्टेट और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट हैं। 5% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि गिरावट में है, उसमें OMCs तो प्रेशर में है ही। जो प्राइस कट किया गया है गैस सिलेंडर पर, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो HPCL, BPCL, IOC तीनों ही कमजोर है, लेकिन उसके अलावा PEL, JSW एनर्जी, GMR एयरपोर्ट्स भी नेगेटिव बार्स के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए। तो ये है फिलहाल लूजिंग स्टॉक्स के साथ। लेकिन जैसे हमने जिक्र किया, HPCL, BPCL, IOC प्रेशर में इसलिए है क्योंकि LPG सब्सिडी के मामले में सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को झटका दिया है और सोर्सेज के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी का बोझ उठाएगी, बाकी ग्राहकों की सब्सिडी का बोझ कंपनियां उठाएंगी। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए पहले तो LPG सब्सिडी पर सरकार ने क्या सफाई दी है, क्या कहा है? देखिए, दरअसल एलपीजी को लेकर के जो सरकार ने 200 रुपये प्रति सिलेंडर कटौती करने का फैसला लिया था, तो शुरू में ये समझा जा रहा था कि ये सब्सिडी है, सरकार अपने खजाने से 200 रुपये प्रति सिलेंडर देगी। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सरकार अपने खजाने से 200 रुपये प्रति सिलेंडर नहीं देगी। ये दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो कि एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनके ऊपर आएगा। वो प्राइस कीमतें घटा रही हैं और ये 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो कटौती की गई है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं दी गई है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, और उस चिट्ठी में साफ तौर से कहा गया है कि 30 अप्रैल 2020 को जो आदेश जारी किया गया था ऑयल पेट्रोलियम मंत्रालय से, उसी आदेश के तहत सारी शर्तें वैसे ही रहेंगी। कीमतें 200 रुपये प्रति सिलेंडर आपको घटानी है। तो ये बिल्कुल साफ है। जो करीब 31 करोड़ ग्राहक है एलपीजी सिलेंडर के, उनको जो है सो आपको उस पर 200 रुपये घटे देंगे तो सही, लेकिन वो सब्सिडी के तौर पर नहीं होगा। वो कीमतें कम हो रही है, जिसका कह सकते हैं खर्च वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उठाएंगी। दूसरा, रही बात उज्ज्वला स्कीम के लिए, तो उज्ज्वला स्कीम के लिए सरकार पहले से ही यहाँ पे 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है प्रति सिलेंडर। ये 200 रुपये जो कटौती की गई है उज्ज्वला स्कीम के लिए सब्सिडी का हिस्सा होगा। तो सरकार का मोटे तौर पर ये साफ संदेश ये मिल रहा है कि उज्ज्वला स्कीम के जो लाभार्थी हैं 9.59 करोड़, उनके लिए सरकार सब्सिडी का वहन करेगी। जो उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी नहीं है उनके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपनी तरफ से कीमतें घटा रही हैं। ये बिल्कुल साफ होता हुआ आ रहा है। तो लक्ष्मण, ऐसे में फिर OMCs पर कितना बोझ पड़ सकता है? देखिए, दरअसल ये कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा इस आधार पे कि जितने भी ग्राहक हैं एलपीजी सिलेंडर के, वो एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक जो हैं वो कितनी रिफिलिंग कराते हैं। जितने रिफिलिंग कराएंगे उसके हिसाब से वो सब्सिडी का बोझ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर कह सकते हैं कि खर्च आएगा। वो निर्भर करता है कि रिफिलिंग कितनी होती है, लेकिन 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से उनको उठाना पड़ेगा। करीब 4000 करोड़ रुपये के आसपास के अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो रिफिलिंग की संख्या बढ़ जाती है। अगर मोटे तौर पर जितने ग्राहक हैं सभी रिफिल कराएं, ये संभव नहीं होता है। इसमें कई सारी कटौती होती, कमी होती है। तो निर्भर इस बात पे करता है कि कितनी रिफिलिंग कराई जाती है। लेकिन एक सिलेंडर के रिफिल कराने पे 200 रुपये का बोझ कह सकते हैं या फिर अतिरिक्त खर्च ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से होगा। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका डिटेल्स बताने के लिए। और शायद ये वजह है कि तीनों ही स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। तीनों पर एक कमेंट भी ले लेते हैं शिल्पा का। HPCL, BPCL, IOC नेगेटिव न्यूज की वजह से थोड़े प्रेशर में तो हैं, लेकिन क्या कमजोर लग रहे हैं? इनमें से कोई स्टॉक जो यहाँ से भी और नीचे लुढ़क सकता है शिल्पा? यहाँ पे HPCL पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। HPCL अभी 360 के ऊपर अगर ट्रेड नहीं करता है तो आपको डाउनसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 345 मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइकवाइज BPCL की भी बात करूं तो BPCL भी 340 जोन्स टेस्ट कर सकता है और IOC बिलो 90 आपको वापस 86 जोन्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। थोड़ा डाउनसाइड आपको जब मिले तो आप वहां पे फ्रेश लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रह रही OMCs पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा, जल्द वापस आते हैं। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच कुछ स्टॉक्स पर और बातचीत कर लेते हैं। स्टॉक लेकर आते हैं आपके सामने, वो है एमटार टेक का। एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी। इसमें अभी भी थोड़े कुछ मिनटों पहले एक बाइंग इमर्ज हुई है और स्टॉक अप डेज हाई पर कर रहा है कारोबार।
एमटार टेक अब अगर मौजूदा लेवल्स देखेंगे तो ये 2281 पर कारोबार कर रहा है और एक अच्छी स्ट्रेंथ से बनते हुए दिखी है। शिल्पा, देखिए इस स्टॉक को एक ब्रेकआउट इसने काफी सेशंस पहले दिया था, उसके बाद वापस कंसोलिडेट कर रहा था। अभी क्या व्यू है इन लेवल से? यहाँ पे एमटार टेक वापस 2330 2340 जोन्स को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे ये जो स्पाइक आया है, ये आपको अभी जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है वो लगाना है कि 2230 का। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 2340 का, और ये सस्टेन होता है तो ये वापस आपको अप्रोच करते हुए मिलेगा 2430 से 2500 जोन्स तक। ओके, 2500 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन स्लाइडर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक और स्टॉक देखेंगे, वो है इंडियन होटल का। होटल स्टॉक्स में आज एक अच्छी बाइंग देखने को मिल भी रही है, लेकिन इंडियन होटल अगर देखें तो डेज हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेवल्स के हिसाब से देखें तो 21 रुपए ऊपर यानी 5.5% का मूव है। अब यहाँ पर नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं? स्टॉप लॉस कहाँ रखे जिन ट्रेडर्स के पास भी खरीदारी की पोजिशन हो इंडियन होटल्स में? शिल्पा, यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 409 का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 421 टू 427 एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये रह रही इंडियन होटल्स पर 415 पर कारोबार करते हुए। और बात करेंगे अब जोमेटो स्पंदना स्फूर्ति की, जिसमें आज बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं। ब्लॉक डील की ज्यादा डिटेल्स लेकर यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन, बताइए स्पंदना स्फूर्ति और जोमेटो क्या एक्शन रहा आज? मोस्ट इंपॉर्टेंटली 94 रुपीज पे आज SVF ग्लोबल यानी सॉफ्ट बैंक की एक इकाई ने अपने 10 करोड़ शेयर्स बेचे। लगभग 1.17% इक्विटी 940 करोड़ रुपए में इन्होंने एग्जिट किए। कोटक सिक्योरिटीज ने सौदा किया और बहुत बखूबी ये ब्लॉक विंडो में आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। और जैसे ही ब्लॉक विंडो में जोमेटो का ये सौदा पड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ा, स्टॉक में आज 5% की तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। क्लियरली मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अब ये जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसको वैल्यूएशन दे रहा है, गिवन द फैक्ट दैट इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ चुना है। आज HSBC का भी एक रिपोर्ट आया जहां इन्होंने टारगेट जो है 102 रुपए से बढ़ा के 120 रुपए कर दिया। और इन जनरल ब्रोकरेजेस का आप टारगेट का जो रेंज है वो 90 से 120 से ज़्यादा का होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके बाद जोमेटो के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति में भी 38 लाख शेयर का बड़ा सौदा आपने होता हुआ देखा। हमारी जानकारी के हिसाब से वेलियंट फंड और कंपनी के जो को फाउंडर हैं पद्मजा रेड्डी, इन दोनों ने शेयर्स बेचे हैं और लगभग 5.5% इक्विटी का ये सौदा आपको 250 करोड़ तक की वैल्यू का होता हुआ दिखाई पड़ा है। और ऑब्वियसली ये डिस्काउंट पे हुआ ट्रेड, और डिस्काउंट पे होने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिल रही है। तो ये रहा ब्लॉक डील का एक्शन जो यतिन ने बताया। स्पंदना स्फूर्ति और जोमेटो में दोनों पर ही राय ले लेते हैं। एक स्टॉक हरे निशान में, एक लाल निशान में। दोनों पर क्या राय आपकी? पहले तो जोमेटो 4.5% 100 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, 4.5% से ज्यादा की तेजी। यहाँ पे जोमेटो डेफिनेटली 107 एंड 110 का अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा डिक्लाइन भी अगर आपको मिले टूवर्ड्स 95 तो आप वहां पे भी वापस से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट स्टे इंटैक्ट फॉर टारगेट्स ऑफ 110। ओके, और स्पंदना स्फूर्ति इस पर टेक्निकली कुछ कमेंट करेंगे आप? थोड़े प्रेशर में तो है। डेफिनेटली यहाँ पे शायद 750 जोन्स पे एक बार ये टेस्ट करे तो वहां आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अभी के लिए अवॉइड। ओके, अवॉइड करने की सलाह है। ये राय है आपके लिए स्पंदना स्फूर्ति। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शिपिंग स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, यहाँ भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर्स, रेलवे शेयर्स में राइट्स, रेलटेल एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कोटक सिक्योरिटीज के अमर उठावले प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच में चल रहा है। लेकर आते हैं अपडेट पहले तो आज के पोर्टफोलियो से। तो अमित सेठ ने एनटीपीसी में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 221 के लेवल्स पर। ये पोजीशन है जिससे उन्होंने एग्जिट लिया है। 232 के इनके टारगेट थे। नया ट्रेड जो ऐड कर रहे हैं वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पर 5500 के लक्ष्य के लिए खरीदिए। 5000 का एक स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। तो ये राय रही आपके लिए एक नए ट्रेड के हिसाब से अमित की ओर से। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे का मीटर यानी रिटर्न की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। लीड कर रहे हैं हरीश 4.5% के रिटर्न। अमोल उठावले का पोर्टफोलियो 1/4% के रिटर्न दे रहा है और अमित सेठ का पोर्टफोलियो 0.25% के, लेकिन लीड हरीश कर रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे गल्फ और लुब्रिकेंट्स के CFO मनीष गंगवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।